गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, दैम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स है इसको कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अब तक हमने सब्स्टिट्यूट मेथड से दो इक्वेशन गिवन थी, उनमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था। अब एक न्यू मेथड है एलिमिनेशन मेथड, अब हम वो करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसको हमें पहले एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और उसको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व करना है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x + y = 5 and 2x - 3y = 4। टू हमें इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूट तो आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन पहले। देखिए बच्चों, इसमें हमको दो इक्वेशन की होगी, इसमें हमको एलिमिनेट करना होगा। तो हम एलिमिनेट या तो x को करेंगे या y को करेंगे। अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x + y = है 5, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4, इसको डाल दी इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन कैसे होगा? देखिए बच्चों, हम अगर एक वेरिएबल को दूसरे के इक्वल कर दें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x + y है और सेकेंड में 2x - 3y। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को या तो 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y होगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 3 से भी कर सकते हो। अगर 3 से करोगे तो y एलिमिनेट होगा, 2 से करोगे तो x एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो कर दीजिए 2x + 2y = 10, 5 × 2 = 10। ओके, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, 2x ये वाली सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप इस तरीके से दीजिए 2x - 3y = 4 और 2x + 2y = 10। अब हमें बच्चों एलिमिनेट करना है, तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस है। इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, ये प्लस है, ये प्लस है। इसको हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 3 आई है, उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए माइनस से तो ये प्लस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस का साइन, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। और ये प्लस का साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब देखिए 2x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये माइनस का 3y है और यहाँ पे ये माइनस का 2y है, तो माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना होता है, माइनस का 5y। तो ये आ गया माइनस का 5y = ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 10 है, तो प्लस के 4 में से माइनस का 10 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = हो गया 6/5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी आई है, 6/5। अब यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में होगा, ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा। तो y = कितना आ गया, 6/5। अब आप कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो x + 6/5 = 5। तो x = आ जाएगा 5 - 6/5। तो x = आएगा, एलसीएम आएगा 5, 5 × 5 5, 5 × 25 - 6। तो x = आ गया 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 19/5। x की वैल्यू आ गई है 19/5, y की वैल्यू आई है 6/5। ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड।
सिंपल आपको कोई भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के इक्वल करने के लिए, एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, उसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चों इसी को हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से भी चेक करना है कि x की वैल्यू यही है, एक है 19/5 एंड 6/5, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, कोई वेरिएबल की वैल्यू पहले निकालते हैं, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5 माइनस y, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 5 टू 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 5y। 4 माइनस 10 तो माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू आ गया 6/5। सेम y की वैल्यू 6/5 ही आई थी। अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू आ गया 5 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू आ गया सेम, पहले से एलसीएम लिया हमने, तो 5 आया एलसीएम, 5 1 जा 5 25, 5 1 जा 5 6। तो ये आ गया x इक्वल टू 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 19/5, और y की वैल्यू कितनी आई है, 6/5। इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। आपको सब्स्टिट्यूट मेथड तो आता था, पहले हम एक्सरसाइज 3.2 में कराया, और एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपका घर का होमवर्क है बच्चों, मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब आपको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके करना है, चेक करके देखना है तब भी x एंड y की वैल्यू यही आती है क्या। ओके, बहुत सिंपल है, सेम टू सेम देन पुट करेंगे, फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।